Good morning, all of you. So, today we are going to start our session with Tele. What exactly Tele is? As you all are aware about it, Tele, power of simplicity, right? Before switch towards the software of your Tele, you have to aware about one thing. एक चीज आपकी क्या होती है अगर हम टेली सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो कहां से आया ये सॉफ्टवेयर, कौन लेकर के आया, what exactly the history of your tele software. If we are talking about the history of your software, then basically tele जो था आपका SS गोइंका, SS गोइंका, श्याम सुंदर गोइंका, टेली के सॉफ्टवेयर उनकी एक कंपनी थी. उनकी कंपनी में बेसिकली क्या था, अगर हम उनकी कंपनी की बात करेंगे तो नॉर्मली वो अपनी कंपनी के साथ में वर्क करते थे, जहां पर उनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ी इश्यू वाली चीज क्या थी, वो ये देखते थे कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर उनको मैन्युफैक्चरिंग की जब डीलिंग की जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड डीलिंग की जाती थी, उस समय पर डेटा मेंटेन करने के लिए उनके पास कोई भी चीज नहीं होती थी. सो फॉर दिस उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरी सारी चीजें, मेरी सारी डिटेल्स, मेरे सारे डेटा को मेंटेन करने के लिए किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाया जाए जो कि हमारी सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दे. तो उस समय उनके बेटे ने टेली के सॉफ्टवेयर को बनाया, जो कि सबसे पहले टेली के नाम से नहीं जाना जाता था. पहले अगर आप टेली सॉफ्टवेयर की बात करोगे, ना ही टेली का सॉफ्टवेयर किसी आईटी प्रोफेशनल ने बनाया था. नॉर्मली एक इंडिविजुअल जिसे सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट था, जिसे अपनी डेटा को मेंटेन करने के लिए, अपनी सारी डीलिंग्स के लिए जरूरत थी, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया. तब उनके बेटे ने उनकी हेल्प करने के लिए टेली के सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया. अब टेली की शायद 9 नंबर से बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है. क्यों? क्योंकि जब भी टेली के वर्जन्स आते हैं, टेली 7.2, टेली 9, टेली 6.4, टेली 6.3, तो ये क्या है आपके, इनके समीशन 7.2, 6.3, टेली 9, ERP 9, ये सब क्या है, टेली के जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, इनका बेस्ट लिंकअप, बेस्ट मैचिंग इज बेसिकली योर 9 नंबर. Power of simplicity is basically the tagline for Tele. So before that, we have to aware about the thing that what exactly our CQS is. अगर हम CQS की बात करते हैं तो CQS इंस्टीट्यूट जो कि पिछले 28 इयर्स से 23 इयर्स के वर्क एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में है. दिस इज बेसिकली द इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड्स trainings to all the individuals. CQS Training Private Limited is basically a pioneer institute in training and development. Our group of professionals will help you to have an edge in your professional and personal life. 23 years की training industry we have trained and placed thousands of students. The basic mission of our training institute is to provide students and make them ready and professionally efficient and bridging the skill gap between the industry and the students. And our vision is to be the first choice of every person looking for assistance in career enhancement. Tele, let's start or introduce with the Tele software. Tele is basically designed to integrate all your business operations. Like if we are talking about sales, if we are talking about financing, if we are talking about manufacturing, Tele is not the only software जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक particular, single particular business information को provide करता है. नहीं, Tele आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी sales, फाइनेंस, परचेजेस, इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग, हर एक फाइनेंस सेक्टर के अंदर आपका ये सॉफ्टवेयर अपडेट और अपग्रेडेड चीजों को प्रोवाइड करता है.
either with the form of data synchronization, data migration, where we want to support, and the software, the most important thing in our software is that we able to customize our things. This is the this basic tagline, the power of simplicity, actual choose or actual define the things of Tele. Why? Because कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो कि आपकी सभी चीजें, सभी इंफॉर्मेशन को बहुत ही इजी वे में डील करके सारी चीजें हमारे फ्रंट में हमें प्रेजेंट करता है. As you just able to see here, we have some versions of Tele, as Tele 5.4, 4.5, 6.3, 7, 7.2. Always remember, Tele software version 7.2 is one of the best software after Tele ERP 9. 7.2 वर्जन आपका लास्ट वर्जन था. उस अब करंट में वी आर यूजिंग टेली ERP 9. टेली ERP 9 आपका अकाउंटिंग, आपका इन्वेंट्री, पेरोल, मल्टी लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी फीचर्स के साथ आया. सबसे पहले जब टेली 4.5 वर्जन आया था, जो कि भरत गोयनका, SS गोयनका के बेटे इस सॉफ्टवेयर को लेकर के आए थे, तो उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी चीजों के लिए बनाया गया था कि हाँ, हमने डेटा को मेंटेन कर लिया, जो हम प्रॉब्लम अपनी मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, अकाउंटिंग नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग डिटेल्स को नहीं देख पा रहे हैं, जिसके लिए हमें पेजेस की रिक्वायरमेंट पड़ती थी. और सारा कैलकुलेशन और डिटेल्स को मैनेज करना, सेल्स और परचेज को मैनेज करना SS गोयनका के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था. बस उन्हीं की हेल्प के लिए उनके बेटे ने ये सॉफ्टवेयर को बनाया था. तो उस केस के अंदर जब टेली 4.5 वर्जन आपका आया था, तो वो अकाउंट्स को ज्यादा फोकस कर रहा था, मतलब डेटा को सिंक्रोनाइज और डेटा को मैनेज करने के लिए. बट धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स के साथ इंडियन सॉफ्टवेयर टेली ने अपडेट करना शुरू हो गया. लास्ट अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करेंगे देन 2016 में विद GST आपका टेली सॉफ्टवेयर अपनी अपडेट और अपग्रेडेशन के साथ 2016 में आया था. Right. So here you just able to see SS Goenka with the founding chairperson of your Tele Solutions Private Limited. Right. अगर हम बात करते हैं एक चीज, is this the Tele software is only working in because Tele is Indian software? तो क्या Tele software सिर्फ आपका इंडिया में यूज किया जाता है? नहीं. Tele software आपका 120 प्लस कंट्रीज के अंदर यूज किया जाता है. राइट. अब टेली सॉफ्टवेयर से हम लोग क्या क्या ट्रेनिंग लेते हैं, क्या क्या हम पढ़ते हैं, चाहे वो हमारा अकाउंटिंग हो, चाहे वो हमारा बेसिक्स टेली बेसिक्स हो, चाहे हमारी इन्वेंट्रीज हो, चाहे हमारा डेटा वेयर हाउसिंग, फाइनेंशियल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या टैक्सेशन रिलेटेड कोई भी डिटेल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, इंडियन टैक्सेशन का रिक्वायरमेंट होता है, तो टेली सॉफ्टवेयर हमारी इन सभी चीजों में हमारी हेल्प करता है. वहीं पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, फंडामेंटल्स को कैलकुलेट करना, आपकी सब्सिडरी बुक्स को मैनेज करना एक नॉर्मल सी चीज है हमारे पास. एज वी आर अवेयर, किसी भी हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को ले लेते हैं तो उसके अंदर हमें एक चीज पता होती है कि हमारा जो कैश है, नेगेटिव कैश बैलेंस नहीं जाएगा. राइट. बट टेली के सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करते हो, एज अ बिजनेसमैन वी आर अवेयर कि हमने अगर डीलिंग करा है तो वो टेली हमें ये बेनिफिट भी देता है, हमारा कैश का नेगेटिव बैलेंस वी आर एबल टू कैलकुलेट इट. हम वो चीज भी देख सकते हैं कि कब हमारा नेगेटिव बैलेंस हो रहा है. प्लस साथ के साथ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दिस, हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं और ये सॉफ्टवेयर हमें ऑटोमेटिकली हमारी रिपोर्ट्स मेंटेन करके दे देता है, जो कि हमारी पूरी ट्रेडिंग, हमारी एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी हेल्प को करता है. So this is as we all are aware that it is basically a customized software जिसके अंदर हम लोग सारी चीजों को, डीलिंग्स को कर सकते हैं. चेंजेस जो करना चाहें हम वो इसके अंदर वो चेंजेस कर सकते हैं. We are aware about TDS. अब टेली का सॉफ्टवेयर जो होता है क्या सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है? बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा और इसके अंदर क्या प्रोफाइल है, क्या सिर्फ हम अकाउंटिंग करते हैं और क्या क्या चीजें करते हैं. बहुत सारी ऐसी कंसेप्चुअल चीजें होती हैं जो कि दिमाग में चलती हैं. बट अगर हम एक्चुअल सेंस में बात करें तो हमारा जो टेली सॉफ्टवेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंटिंग प्रोसेस ही नहीं करता है. अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, वाउचर,
पेरोल रिलेटेड डिटेल्स, बैंक रिकंसिलिएशन, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जनरेट करना, बजटिंग, सभी चीजों में आपका टेली सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प को करता है। दिस इज नॉट ओनली कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड की बात करेंगे देन ओनली वी आर एबल टू लर्न टेली सॉफ्टवेयर, नहीं। टेली सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू ऑडिटिंग. As an auditing advisor, you be able to work. As a finance advisor, as a management advisor, there are n number of vacancies, n number of fields in which we are able to work. We'll discuss it little later. Whosoever are able to do this training, either be the person who want to make his or her career in accounts and finance, who wants to enhance their knowledge, handle accounts himself, herself, be the chartered accountant, handling accounts, auditing purpose, person handling godowns in stores, handle a complete, चाहे अगर हम बात करते हैं इसमें कि मुझे हम अपनी डिटेल्स एंड अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे मुझे अपना पेरोल बनाना है, चाहे मुझे गोडाउन स्टोर्स की हैंडलिंग करनी है, चाहे मुझे एज अ सैलरी स्लिप मेंटेन करनी है, तो उन सभी केसेस के अंदर हम अपने टेली सॉफ्टवेयर के साथ में काम कर सकते हैं। वहीं पर आता है आपके पास में, अगर हम टेली की बात करते हैं तो हम किन किन चीजों के साथ में वर्क करते हैं, चाहे वो जॉब पोस्टिंग होगा, चाहे वो मल्टी लैंग्वेज पे हम काम कर रहे हैं, ग्रुप कंपनी पे काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी टेली पे काम करती हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है कि अगर हम टेली पे वर्क कर रहे हैं फॉर अपग्रेडिंग आवरसेल्फ, फॉर मेक आवर करियर इन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, राइट। सो उस केस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी सारी चीजें, हम अपनी सारी डीलिंग, अपने सारे प्रोसेसेस पे वर्क और टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं, राइट। अब important thing is that we just able to get the e-content which is verifiable from Tele, learn from industry experts, online assessments plus practice exercise plus साथ के साथ the case studies किन basis पे, on a real time business scenarios basis पे आपकी case studies के बारे में discuss किया जाएगा। Not only कि आपको you just have to learn about the Tele software only in an educational version, no, but this basically training provides you the international software. Come towards the Tele portal, and after that we learn something new today about the interest calculation. Just click on this link and we're just able to switch towards skip 1 minute as this link is working. Eight minutes. See, here we have to log in. Click on this. Now we have to fill our email ID. This basically provides me the international certification. Write it down the password here. Copy that particular password and paste it at the place. Right, and place it here and submit it. This is how we able to work with our Tele portal.
Submit it. See. Click on the username. You just able to see here is your Tele portal, जो कि directly आपके पास में Tele solutions के through आया है. Tele is basically useful when it comes to managing your data and also getting the reports as whenever we need. Here, if you are talking about the Tele software using in Indonesia, in Norbia, and even in Bangladesh. As you are aware, Tele software का headquarter आप लोगों का कहाँ पे है? Bangladesh. Bangalore या Bangladesh? Whosoever have aware about it. Bangalore. Yes, perfect. Tele का आपका जो headquarter है वो बैंगलोर में है आपका. ठीक है, आपके पास सारी डिटेल्स, आपका सर्टिफिकेशन डायरेक्टली इट केम फ्रॉम द बैंगलोर. This is basically the dashboard in which you just able to see Tele tip of the day on daily basis. After every 15 minutes, आपका ये Tele tip of the day क्या होता है? Switch होता है, change होता है. This is the e-content which we want to learn. Just clicking on it, opening the content, opening the e-content and learn it about all the things. At the same, in this software, in this particular Tele portal, we have our worksheets, practical worksheets, practical projects, which we have to complete. It just take 1 minute more as it is searching. See, click and see the details of your content. One by one, from basics to advanced, from till GST, we're just able to learn all these things here. Step by step, it guides us. We have a library option. We have to learn about that, how to prepare a company, from preparing a company to maintaining a report, from preparing the company to giving GST, TDS, calculation of TCS, each and everything are going to be disclosed in this. And the most important thing and the most important thing which we learn in this particular software is this portal that we are able to apply for jobs from here only. For this, we have to make the profiling. As we complete our profiling here, after uploading our picture and all, we're just able to share this resume with the recruiters. With all the recruiters, then after that, after making and filling all your resume about all the details, either be the address or the personal details, we have to apply for the jobs, just clicking on the jobs. As you click on the jobs, you have some options like of key skills, which type of key skills we have, the company, the experience, the country, state, city. After filling all these details, click on search. As we click on search, we get to know about it that we have a job vacancy of 1098. These all vacancies are filling on a daily basis. Here you're just able to see there is also the different locations from where we are able to apply. It be Ahmedabad, Mumbai, Thane, Kolkata, Hyderabad, Rajkot, Pune, Delhi, New Delhi, and the designations. इस पर्टिकुलर के लिए आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कभी भी हमें क्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें कभी भी किसी और के ऊपर हमें कभी भी किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है दैट वो इंडिविजुअल हमें जॉब प्रोवाइड करेगा. एज वी आर एक्सपीरियंस्ड, एज वी आर अवेयर अबाउट द थिंग, as we are already aware about Tele, we know how to operate the software, how to manage the things. So uske liye we don't have to depend on someone else that individual came towards you and provide you job.
they have a direct link as we have an international certification which is valid in 120 plus countries. So in that case मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद एम्प्लॉयर से डायरेक्टली डिटेल्स पे जाकर डायरेक्टली एम्प्लॉयर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ. जस्ट व्हाट वी हैव टू डू इज अप्लाई फॉर जॉब after filling all the details, and after that, as we get to know about it, after that what we have to do, we have to do a single thing, just to send your resume to the employer directly. There is no need of any type of an intermediary between us. Next, आपने resume बना लिया और उसके बाद आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा आफ्टर गिविंग ऑल द टेस्ट. हर बेसिस के बीच में आपका क्या होता है, जैसे जैसे आप स्टडी करते जाते हैं, वी हैव सम मॉक टेस्ट जिन्हें अटेम्प्ट करना होता है. आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल दीज मॉक टेस्ट वी हैव टू गिव अ फाइनल एग्जाम, एंड उस फाइनल एग्जाम के बेसिस पर आपका सर्टिफिकेशन जनरेट होता है. दैट सर्टिफिकेशन इज बेसिकली योर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली आपका कहाँ से आता है, हेडक्वार्टर से. देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ एन intermediary here. So let's switch towards your Tele software. Just do a little work on it. Just clicking here. I'm just here opening the practical software, as this is how your Tele software looks after installing directly from the Tele website. As here you just able to see, we are working on it. It's just opening. See, just click on work in education mode. Alt F3, company info screen, create a company. Here I'm going to prepare one company. Interest. You're just able to learn one new thing. इंटरेस्ट कैलकुलेशंस. जैसे कि हम सबको पता है, अगर हम बात करें, हमने लोन लिया है कहीं से भी या फिर हमारी कंपनी ने लोन लिया है, तो उसके लिए किस तरीके से हमारी कंपनी क्या करती है, उस लोन को पे ऑफ कैसे करती है. एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी. क्या चीज है वो हमारी, वो है हमेशा फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ईयर और बुक्स. इन डिटेल्स को जब तक हमारी डेट फिल नहीं होगी तब तक हम लोग काम को नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, अपनी कंपनी प्रिपेयर करी, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया. हियर वी जस्ट एबल टू सी कि हमारी यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नाम से यहाँ पे हमारी कंपनी हमें शो हो रही है. वी हैव टू प्रेस F1, F11 एंड देन F1. यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एक्टिवेट योर इंटरेस्ट कैलकुलेशन. This accepting these two things and accept that particular screen of your Tele. Again switch towards the gateway of Tele. जैसे ही आप अपने gateway of Tele पे आ जाएंगे, let's take one of the example like company takes a loan. कंपनी ने 1 लाख रुपीस का लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से. ठीक है. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जब कंपनी ने लोन लिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जब मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनी से लोन ले रही हूं, अगर मुझे किसी भी तरीके के चेंजेस करने हैं अपनी कंपनी की डेट के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्टर कर दूंगी अपनी कंपनी को और इसी की डेट को हम यहाँ से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. लेट्स से अगर मेरे को यहाँ पे डेटा बनाना है एंड एक्सेप्ट इट. और अगर आप अपनी कंपनी बनाने के बाद अपनी डेट में चेंजेस करते हो, तो एक चीज ध्यान रखना, प्रीवियस आपका उस पर्टिकुलर ईयर का जो भी डेटा होगा वो सारा डेटा आपका हट जाएगा. राइट. अब हम क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, प्रिपेयर वन ग्रुप दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI. बैंक अकाउंट के अंदर प्रिपेयर करते ही बैंक अकाउंट के अंदर अब हमारा यहाँ पर डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर लोन लिया है हमने कहाँ से, SBI से.
लोन अगर हम एसबीआई से लेंगे तो वो हमारा लोन कौन सा होगा? सिक्योर्ड लोन, राइट। आया यहाँ पर आपके पास ऑप्शन इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, इसे हम कर देंगे यहाँ से यस। जैसे ही इंटरेस्ट पैरामीटर्स को मैं यस करूंगी, अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ लोन की जरूरत थी, मैंने लोन लिया। कितने का लोन लिया मैंने लोन लिया 10%। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने लोन लिया 1,00,000 रुपए का। आप जैसे ही बोलोगे यहाँ पर आपको वो ऑप्शंस देगा इंटरेस्ट के स्टाइल्स। 30 डेज पर मंथ के बेसिस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, 365 डेज पर मंथ। कैलेंडर मंथ सेट करोगे तो कैलेंडर मंथ को हमेशा वो 31 डे अ मंथ के बेसिस पे कैलकुलेट करता है। कैलेंडर ईयर अगर हम बात करते हैं तो वो आपके उस ईयर के बेसिस की डिटेल्स और डेज को कैलकुलेट करता है। हम यहाँ पर 10% पर एनम है तो मैं यहाँ पर लूंगी 365 डे अ ईयर, ठीक है। अब मैंने जब एक ईयर के 365 डेज के बेसिस पे डेटा लिया, और लोन मेरा किस पे होगा? सारे बैलेंस पे होगा। 1 अप्रैल से लेकर के कब तक वैलिड है ये मेरा? एक्सेप्ट कर देंगे हम इसे यहाँ पर 31/3/2016 तक। राउंडिंग मेथड को लेंगे हम लोग यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग एंड लिमिट्स टुवर्ड्स दी 1। राउंडिंग मेथड आप लोगों का क्या करता है? अगर हम राउंडिंग मेथड की बात करते हैं, मतलब जब भी मेरी कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ रही होगी, किसी तरीके कोई चेंजेस आ रहे होंगे, तो हम उसे क्या करेंगे? 0.1% तक वो डिटेल्स को हमारे पास में कैरी करेगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया? अपनी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दिया। आप देख सकते हो आपका ऑलरेडी, जैसे कि आपको पता है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्री डिफाइंड आपका लेजर बना हुआ होता है। हमने कौन सा बनाया है? लोन फ्रॉम एसबीआई। सो जब मैंने लोन लिया तो लोन लेने के लिए मैं क्या करूंगी? अकाउंटिंग वाउचर में जाकर रिसिप्ट में एंट्री करूंगी। रिसिप्ट के लिए प्रेस करेंगे हम F6। लोन लिया हमने एसबीआई से कितने का? 10 लाख रुपीस का ले लिया हमने, 10 लाख का लोन, और हमारे पास क्या आ गया? कैश। परफेक्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? नरेशन में लिख देंगे हम लोन फ्रॉम, परफेक्ट, एक्सेप्टेड। यहाँ हमने स्क्रीन को कर दिया एक्सेप्ट। कभी भी हम लोन लेंगे तो वो लोन की एंट्री को कुछ इस तरीके से किया जाएगा, राइट। अगर हम इंटरेस्ट के बेसिस पे किसी चीज को, अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बेचते हैं, और लेट्स से मेरी बाइक्स की शॉप है, मैंने क्या किया? अपनी बाइक को बेचा, और जिस समय पे पैसे लेने चाहिए थे उस केस में क्या हुआ? हमारा हमें पैसे नहीं मिले। तो हमने क्या बोला? अगर हमारे पास वो मनी नहीं लौटेगी, नहीं आएगी, तो हम क्या चार्ज करेंगे उन सबके बेसिस पे? हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, राइट। हमने चार्ज करना है इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट को किस तरीके से चार्ज किया जाता है? 1 मंथ के बेसिस पे। वो हम देखेंगे कि आपके परचेजेस पे इंटरेस्ट कैसे। आप लेट पेमेंट पर, जब लेट पेमेंट करेंगी हमारी कंपनी, तो हम इंटरेस्ट कितना पे करते हैं, और जब हम सामान खरीदते हैं तब हम सामान खरीदते हैं तो लेट पेमेंट करेंगे, तो इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे। और उसी केस में जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं और हमारे पास लेट पेमेंट आती है, तब हम कैसे डीलिंग को करेंगे, राइट। तो इसी के केस में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अभी हमने जो लोन लिया है 10 लाख का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? देखते तो है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ कैसे है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आऊंगी मैं डिस्प्ले में, स्टेटमेंट्स में, कि कितना 10% जो इंटरेस्ट लगाया है वो कैसे आएगा हमारे पास। लेजर्स में आएंगे हम यहाँ पे, और ये देख सकते हैं हम लोन फ्रॉम एसबीआई। अभी आप देखिए यहाँ पे नल आ रहा है, कोई भी रेट यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 142015 से लेके हमने 1 मंथ का इंटरेस्ट देखना है, ईयर का इंटरेस्ट देखना है। जितने का इंटरेस्ट हमें देखना है वहां का इंटरेस्ट हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे हमने ये जो अपना डे बुक में प्रिपेयर किया था,
इसका डेट 142015। गिव मी 1 मिनट, यहाँ पे हमने डेट चेंज नहीं करी है। 3/1/2016। कहीं पे भी हमारा डेट में कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारा डिटेल्स हमारे पास में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना डे बुक को चेक करेंगे हम अपने डिस्प्ले में कि हमारे पास कोई डीलिंग है, क्योंकि हमारा वो वाउचर डिफरेंट डेट पर बना था। हमने जब भी हमें टेली पे काम करना है, हमें एक चीज देखनी है, हमारा करंट पीरियड और हमारा करंट डेट, ये चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये परफेक्ट नहीं होगी तो हमारे बनाए हुए वाउचर्स हमारे पास में विजिबल नहीं होंगे। एक्सेप्टेड। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को, जो कि हमारी क्या है, बुक के अंदर। डिस्प्ले में जाएंगे वाइल प्रेसिंग डी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, लेजर, लोन। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। परफेक्ट। वहीं पर अब हम कैलकुलेट करेंगे अपनी डिटेल्स जब हमें कुछ परचेजेस करनी है। ये पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है आपका 1 अप्रैल से लेकर के आपका 31 मार्च 2016। So let's come toward your next, that is, अगर हम किसी भी तरीके का इंटरेस्ट, किसी भी तरीके की हम कोई परचेजेस करते हैं हमारी कंपनी के बेसिस पे, लेट्स से मैंने परचेजेस करी हैं, तो परचेज करने के लिए क्या होगा, अगर हम परचेज करते हैं 10 होंडा बाइक्स को एट द रेट 50,000 पर पीस, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले परचेजेस करेंगे। तो परचेजेस करने के लिए क्या खरीद रहे हैं, तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F9 को प्रेस करेंगे। इनवॉइस नंबर हमें प्रोवाइडेड है, तो हम क्या करेंगे, एक फटाफट से इनवॉइस नंबर आपका क्या होता है, योर बिल नंबर। लेट्स से मैंने अपना बिल नंबर डाल दिया यहाँ पर, बिल नंबर। होंडा के शोरूम से हम लोग काम कर रहे हैं, सो मैंने यहाँ पर क्या किया, होंडा sales/1203। क्यों डालते हैं हम ये इनवॉइस नंबर और बिल नंबर? द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स इज इन फ्यूचर में अगर हमें किसी भी तरीके से क्या करने का रिक्वायरमेंट पड़े, हमें अगर किसी भी तरीके से करने का रिक्वायरमेंट पड़े, किसी भी तरीके से मुझे चेक करना है कि कितना पैसा आया और कितना नहीं आया है, तो उस केस के लिए हम लोग यूज करते हैं अपना बिल नंबर्स को। तो यहाँ पर मैंने बनाया होंडा प्राइवेट लिमिटेड, और ये हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि मैं इनसे परचेज कर रही हूँ। यहीं पर हम क्या करेंगे, अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को यस करते ही ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को यस करना है, और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हुए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 365 डेज के लिए। अब डिपेंड करता है सारे बैलेंस पे या सिर्फ क्रेडिट बैलेंस पे। ऑब्वियसली हम इंटरेस्ट देंगे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस पे। क्रेडिट बैलेंस आपका कौन सा होता है, वो बैलेंस जो कि अभी मेरा रिमेनिंग रह गया है। मैं जितने पैसे को दे चुकी हूँ उसके ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं लगाऊंगी ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर 10 लाख की चीज है हमारी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जितना पैसा मैंने नहीं पे किया है वो इंक्लूड होए, और यहाँ पर आएगा आपका परचेज अकाउंट, जो कि आपका कहाँ चला जाएगा, परचेजेस के अंदर। एक्सेप्ट कर देंगे हम इस स्क्रीन को। हम क्या कौन से आइटम के साथ में डीलिंग कर रहे हैं, ऑल्ट सी करके हम लोग डिटेल्स पे स्विच करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, होंडा शाइन मेरी बाइक है, और किसके अंदर जाएगी करके मैं प्रीवियस स्क्रीन पर आती हूँ। कैटेगरी हम कुछ भी एप्लीकेबल, इसे हम करेंगे पीसेस। अगेन ऑल्ट सी एंड एक्सेप्टेड, यहाँ से हमने स्क्रीन किया एक्सेप्ट। अब वो ट्रैकिंग नंबर बोल रहा है कि इन फ्यूचर में आप ट्रैक करना चाहते हो अपनी पर्टिकुलर चीज को,
मैंने बोला अभी फिलहाल के लिए मैं किसी भी तरीके की ट्रैकिंग को नहीं चाहती हूँ, और अगर मैं ट्रैकिंग चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर यस करूंगी और ट्रैकिंग का एक नंबर दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी अगर हम Amazon से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी कुछ खरीद रहे हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है कि आप ट्रैक कर सकते हो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ठीक है, अगर मैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकती हूँ तो मैं क्या करूंगी, वो चीज मेरी हेल्प करेगा। हम फोन करके, हम ईमेल आईडी के बेसिस पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट अभी तक कहां पर पहुंचा है। परफेक्ट। यहाँ पे कर दिया, आपने देखा कि 1 अप्रैल मैंने 365 डेज के बेसिस पे उसे कर दिया। अब क्रेडिट टाइम पीरियड जो मैंने रखा, मैंने बोला अगर 30 डेज के अंदर अंदर उसने मुझे पैसा लौटा दिया, 30 डेज के अंदर अंदर अगर उस इंडिविजुअल ने मुझे पैसा लौटा दिया तो ठीक है। अगर वो मुझे पैसा नहीं लौटा पाया तो मैं क्या करूंगी, उस पर इंटरेस्ट को चार्ज करूंगी। यही कहा हमने। तो क्योंकि हमने देखा था, हमने बिल वाइज डिटेल्स को यस किया था। अब जब हमारे पास 30 डेज के बेसिस पे पैसा नहीं पहुंचेगा तो हम क्या चार्ज कर देंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट को चार्ज कर देंगे। अब देखते हैं हमारे पास पैसा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। एक्सेप्ट करने के बाद इस स्क्रीन को अगेन डिस्प्ले में जाएंगे, हम लोग अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, लेजर्स, होंडा प्राइवेट लिमिटेड। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होकर के आ रहा है पूरा का पूरा 50,000 रुपीज, जो कि हमारा पेमेंट अभी तक हमें नहीं मिला है। ईयर बेसिस का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर हमारे पास आ गया। जो इंटरेस्ट रेट हम लगेंगे रखेंगे उसी के बेसिस की हमारी पूरी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। जैसे हमें पता चला हमारे पास इंटरेस्ट नहीं आया है तो अब हम उस केस में क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। सो इंटरेस्ट को चार्ज करने के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, एक छोटा सा चीज जो कि हमारी होती है वाउचर टाइप। एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट अकाउंट्स इन्फो, switch towards the vouchers, create interest credit, एंड कर देंगे इसको हम। और ये होगा क्या, आपका इंटरेस्ट क्रेडिट जो हमारा प्रिपेयर होगा वो होगा हमारा क्रेडिट नोट के बेसिस पे। तब तक हमें एक्सेप्ट करना है जब तक हमारा नेम ऑफ क्लास नहीं आता। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एक हम हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आप ये यूज करना चाहते हैं, यस। नेक्स्ट हम यूज करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे, यस एंड कंपाउंडेड, यस, और एक्सेप्ट कर देंगे स्क्रीन को। बैक आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अपनी अकाउंटिंग वाउचर को अगेन, क्योंकि हमें क्या करना है, अपना इंटरेस्ट पे करना है यहाँ पे जो हमने परचेजेस किया था। उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें प्रेस करना पड़ेगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। आपको समझने की एक चीज जरूरत है, हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को तब तक यूज नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा F11 F2 के अंदर वो ऑपरेट ना हो। अभी मैं क्या करूंगी, इंटरेस्ट क्रेडिट के बेसिस पे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करूंगी। रेफरेंस नंबर हमारा जो भी होगा इसका, लेट्स से हम एक रेफरेंस डाल देते हैं। रेफरेंस हमारा क्रेडिट का है 001 के नाम से। डेट, आपके वाउचर की डेट क्या होगी, सबसे पहली चीज वाउचर डेट हमारी कौन सी होगी, 1 को हमने परचेज किया था तो हम अपने वाउचर की डेट को यहां से करेंगे चेंज। इसको करेंगे हम 1 मंथ के लिए था, 1 मंथ तक अगर पेमेंट नहीं आएगी तो हम चार्जेस पे करेंगे, तो 2015 एक्सेप्ट। क्रेडिट में जाएगा हमारा होंडा और ऑटोमेटिकली आपके पास इंटरेस्ट शो हो रहा है आपका 61 डेज का 8356, जिसकी मुझे कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं थी।
अब यहाँ पे आएगा अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब कि ये जो मैंने पहले का सामान खरीद रखा है उसके बेसिस पे 8,356 रुपए की मुझे पेमेंट को करना है। यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे, प्लस साथ के साथ हम डेबिट किसको कर देंगे, यहाँ पर हम डेबिट करेंगे जो हमने इंटरेस्ट, ऑल्सो प्रिपेयर करेंगे अपना इंटरेस्ट रिसीव्ड को। अगर हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर अपने इंटरेस्ट रिसीव्ड को या इंटरेस्ट पेड को, रिसीव तो करेंगे नहीं क्योंकि परचेजेस के केस है, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट को करेंगे पे। जब आपका पे होगा तो वो आपका क्या होगा, एक एक्सपेंस। सो दिस इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आफ्टर सेलेक्टिंग होल द डिटेल्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ये पूरी डिटेल्स हमारी एक्सेप्ट हो गई और 8,356 का जो हमारा इंटरेस्ट था वो हमारा पे ऑफ हो गया। दिस इज हाउ एक्चुअली वी ऑल डू ऑल दीज ट्रांजेक्शंस। आप यहाँ पे देख भी सकते हो आप अपनी बैलेंस शीट में, जिस रिपोर्ट्स की मैंने आपसे बात करी थी, आप जो भी काम करोगे टेली आपका ऑटोमेटिकली P&L, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, रिपोर्ट जनरेट हो गई है आपकी। बैलेंस शीट आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट जनरेट हो गई है जिसमें हमने कुछ नहीं प्रिपेयर किया है। लोन लिया आपने 10 लाख का, आपकी सारी डिटेल्स, लाइबिलिटीज आपकी 5 लाख का परचेज और 8,356 आपने इंटरेस्ट पे। परफेक्ट। आपकी ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग करते हैं अपनी सारी कैलकुलेशंस को, जिसमें हम अपने रेशियो एनालिसिस को, अपनी सारी चीजों को यहाँ पर देखते हैं। एज वी ऑल आर अवेयर, अगर हम बात करते हैं करंट रेशियो की, वन ऑफ योर बेस्ट रेशियो कौन सी होती है आपकी, 2:1। ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिकली आप अपनी रेशियो रिपोर्ट्स को देख सकते हो कि आपकी कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है और किन टास्क को परफॉर्म कर रही है। वहीं पर अगर हम टेली के करियर की बात करते हैं तो आप लॉजिस्टिक मैनेजर, फाइनेंशियल अकाउंट के केसेस में हम लोग काम कर रहे हैं, हम ऑडिट एडवाइजर बन सकते हैं, फाइनेंस एडवाइजर, मैनेजमेंट एडवाइजर, टैक्स एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इट इज बेसिकली द थिंग, अकाउंटेंट। आप किसी भी प्रोफाइल में अपने टेली सॉफ्टवेयर को सीख करके जा सकते हो। टेली सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करते हो, ये सबसे ज्यादा इजी सॉफ्टवेयर होता है। इजीएस्ट सॉफ्टवेयर इन व्हाट सेंस, जस्ट कि हम एक ही सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक ही सॉफ्टवेयर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में काम करना हो, अगर आप जानते हो जैसे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में डीलिंग करना है या प्रोडक्ट में डीलिंग करना है, सिर्फ डेटा मेंटेन करना है, कस्टमाइजेशन करना है, मैं सारे काम को कर सकती हूँ अपने टेली के सॉफ्टवेयर के बेसिस पे। ठीक है, इट इज सिंपल टू यूज, consistent things in tele, there is no need to make the ppts and all for making the things, and years we just able to work with only one software just while changing the date with the help of alt F2 or F2। आप अपना ईयर टू ईयर का डेटा क्या कर सकते हो, एक साथ में मैनेज और मेंटेन कर सकते हो, राइट। दिस इज ऑल अबाउट आवर टेली सेशन which exactly tells you about how smartly we will able to work with this software. So I just want you to give the feedback. I'm just sharing a link with all of you. Please update about the feedback, and after filling that particular link, you just get to know, you just able to get your e-certification. Thanks for joining the session. Stay safe, stay healthy, be at your home. Have a nice day. Here I am sending the link in with all of you in chat box. Any one of you want to ask anything, then please ask. आप में से किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो please any queries if you want to ask anything. Here I am sending the link. Just give me 1 minute. एक सेकंड।
हाँ जी, बिल्कुल अभिनव, टेली स्मॉल रिटेल शॉप्स में यूज किया जाता है। Here is the link. Please fill the link. This is basically the link for your